नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 जुलाई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 27 जुलाई को देश भर में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। माताएं बहनें आज के दिन व्रत रखती हैं। अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाओं के लिए आज के दिन व्रत रखकर भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ महादेव और माँ पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए, पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है और हरियाली तीज के महत्व के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन इतिहास में बहुत ही खास दिन है। 77 साल पहले आज ही के दिन दुनिया के पहले जेट विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी, 27 जुलाई 1949 को। चलिए अगली खबर देखिए। भीषण गर्मी लोगों का बजट बिगाड़ रही है। 2024 में 80% से ज्यादा बढ़े आलू प्याज के दाम। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों की फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। इस वजह से फल सब्जियां वगैरह सब कुछ महंगे हो रहे हैं दिनों दिन, और दुनिया भर में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया पर चला जादू। लोकतांत्रिक देशों में सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। एक बार फिर से दुनिया भर के सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रो भी पीछे छूट गए। दरअसल डेमोक्रेटिव ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप नंबर 1 पर रहे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दूसरे स्थान पर रहे। टेरिफ वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को 8वां स्थान मिला। ये आप वो लिस्ट देख सकते हैं जो नए सर्वे में दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर चुने गए। 75% सर्वे में भाग लेने वाले लोगों ने पीएम मोदी को वोट किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद अब केंद्र सरकार बड़ी एक्शन में आई और आदेश दिया कि देश के सभी स्कूलों की इमारतों की जांच होगी। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा, राजस्थान झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार ने देश भर के सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में पत्र भेजकर आदेश जारी किए गए और राजस्थान सरकार भी इस हादसे के बाद एक्शन में आई। राज्य के सभी जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर फोकस बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 375 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। और वहीं देखिए, इस हादसे की घटना पर मुआवजे को लेकर भी आलोचना की जा रही है कि प्लेन में मरने वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा, जबकि स्कूल में बच्चों के मरने पर सिर्फ 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। झालावाड़ हादसे पर राजस्थान के पूर्व मंत्री ने वर्तमान सरकार से सवाल भी उठाए। अभी 2 दिन पहले जो राजस्थान झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। अभी भी 9 बच्चों की हालत काफी गंभीर चल रही है। हालांकि इस घटना के बाद 5 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दरमियान भारत मालदीव ने मछली पालन और इको टूरिज्म में सहयोग के लिए भी एक अहम समझौता किया। और अब पीएम मोदी ब्रिटेन मालदीव दोनों देशों का दौरा समाप्त करने के बाद तमिलनाडु राज्य के लिए उड़ान भरे और मालदीव से सीधा तमिलनाडु पहुंचे। यहाँ 4800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मालदीव से तमिलनाडु पहुंचने के बाद पीएम ने इन योजनाओं का शिलान्यास करते हुए जन संबोधन भी दिया और अपने विदेश दौरे पर भी बातचीत की। आज राजेंद्र चोल की 1000वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, हाईवे, पोर्ट और रेलवे, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट समेत कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। स्वदेशी हथियारों ने आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए, आतंक के आकाओं की नींद उड़ाई। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा IRCTC यूजर की आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि इन पर आरोप है रिजर्वेशन में धोखाधड़ी रोकने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया। लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे थे और इन फेक आईडीज के जरिए टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी की जा रही थी। यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा IRCTC यूजर्स के यूजर आईडी को डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया है। चलिए खबर देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश भर में अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच पूरी हो चुकी है। वहीं बीते दिन कारगिल विजय दिवस के मौके पर भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के आर्मी चीफ भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सीधा संदेश पहुंचा, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित
कार्यक्रम को संबोधित किया। और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भी कहना है कि केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए जेम पोर्टल की पहुंच बढ़ाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई। बिहार के नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब एक तो बिहार के लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को अब ऑनलाइन कर दिया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसके लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो कर्मचारी अब छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से जुड़े दावे और सर्विस बुक की जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही लोक सेवाओं के अधिकार के तहत ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन को भी बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है। जहां पहले 6,000 रुपए ही पेंशन मिलती थी, उसकी जगह 15,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी अलग अलग तरह के पत्रकारों के लिए। नीतीश सरकार ने पेंशन धनराशि में यह बढ़ोतरी की गई है। बिहार में कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ये देख सकते हैं आप नीतीश सरकार के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी भी है। बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नाम से नई योजना शुरू की गई और पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। जिनको पहले 6,000 मिलती थी, उनको बढ़ाकर 15,000 रुपए मासिक मिलेगी। और पत्रकारों की मृत्यु की स्थिति में उनके जीवित पति पत्नियों को मिलने वाली मासिक पेंशन को भी 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष, कर्क और धनु राशि के लोगों की तरक्की के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों की प्रॉपर्टी की अच्छी डील भी हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिए। कमेंट में लिखिए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना